हिंदी साहित्य में आज सुनिए लेखिका विजयश्री तनवीर की लिखी हुई कहानी जो डूबा सो पार। पत्रकारिता और जनसंपर्क में डिप्लोमा विजयश्री तनवीर जी का कुछ समय तक पत्रकारिता से भी जुड़ाव रहा। लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में कविताएं, कहानियां एवं आलेख प्रकाशित होते रहते हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी जो डूबा सो पार। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। तीसरा घंटा बजते ही जमुना देवी गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों का सघन झुंड बाड़े से निकली भेड़ों के रेवड़ की तरह बड़े फाटक से बाहर खड़ंजे पर उतर आया। एक दूसरे पर चढ़ती, धकियाती, मुंह जोड़े मिमियाती, सफ़ेद दुपट्टे, सलवार और मटियाली कमीज वाली भेड़ें। हंसा झुंड में निकलने लायक जगह बनाकर धैर्य से आगे बढ़ रही थी। कोई 250 कदमों के बाद झुंड कुछ विरल हो गया। अब लड़कियां इधर उधर बिखर गई थीं। कुछ झक लाल मिर्च से पुते उबले भुट्टे चबाकर आंख नाक बहाती हुई सी सी कर रही थीं। कुछ टिकिया छोले के ठेले पर टूटी पड़ रही थीं। कुछ सस्ती नाखून पॉलिश, कान के बुंदों और चोटियों में लगाने वाले रंग बिरंगे छल्लों के मोल भाव में उलझ गई थीं। तो कुछ जो गड्ढा बनाकर हाथ में आज के इम्तिहान का पर्चा लिए पास फेल के जोड़ तोड़ में लगी थीं। हंसा को किसी से कोई सबब न था। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। कल आखिरी पर्चा है, सोचकर उसके कंधों पर पंख उगाए थे। कल के पर्चे को लेकर मन में उत्साह भरा था। इतिहास की तैयारी में महीनों से रात दिन एक कर रखा था। कल के बाद खूब मौज करेगी। साइकिल स्टैंड पर पहुंचकर उसने जगह पहचान कर लंबी पंगत में खड़ी 50 साइकिलों में से सावधानी से अपनी साइकिल निकाली। जरा से धक्के से झपक भर में एक पर एक साइकिलें गिरती जाती हैं। पहरे पर बैठी भुवनेश्वरी माई दूर से ही गला फाड़कर कोसने लगती हैं। बेसहुरी बांदरियों, हैजा हो, कोड़ फूटे, देख लियो ससुरियों, तुमसे उठवाऊंगी। लड़कियां मुंह बिराती और हंसकर दौड़ जाती। हंसा ने थोड़ी दूर नीम के सायेदार दरख्त के तले सुस्ताती बूढ़ी भुवनेश्वरी माई को दया भाव से देखा और खुद भी नीम के साये में खड़ी होकर चंचल की राह देखने लगी। उमस भरे मौसम में चिपचिपाया उजला चेहरा उसने दुपट्टे के छोर से रगड़ कर पोंछा तो ललछौआ हो उठा। सामने ठेंगुने तक धूल से भरे कुछ मैले कुचैले बच्चे गिरे हुए शहतूत बीन रहे थे। जाने क्यों शहतूतों को देखते ही उसे उबकाई आती है। कच्चे तो कतई गिलगिली गिडार से लगते हैं। हाँ, कच्चे अमरूद और आमियाँ देखते ही उसकी जबान पनीली हो जाती है। 5 साल का मौसम होता तो कच्ची हरी कैरियाँ टूंगते घर तक का रास्ता यूं ही कट जाता, मगर इन दिनों हंसा अपनी सारी चुलबुल भूली हुई है। घर से बाहर पाँव धरते ही हर वक्त किसी बात का धड़का लगा रहता है, जैसे एक जोड़ी आँखें उसे लगातार घूरे जा रही हों। यह ख्याल आते ही उसने अपनी छाती पर पड़े सफ़ेद मलमली दुपट्टे को दुरुस्त किया। किसी आशंका से धड़कते अपने चौतरफ एक चौकस निगाह डालकर आश्वस्त की लंबी सांस भरी। स्टैंड की ओर से साइकिल को ठेलती चंचल करीब आ चुकी थी। तेरा पर्चा कैसा रहा? सब कराई, हंसा ने उत्साह से कहा और पूछा, तेरा? जैसी पढ़ाई तैसा पर्चा। मुझे कौन टीचरी करनी है? चंचल हंसने लगी। दोनों पथरीले खड़ंजे पर साइकिलें खींचने लगीं। खड़ंजे के दोनों ओर घने पेड़ों की कतारें थीं। जमुना देवी कॉलेज दूर पास के गांवों के आशिकों मजनुओं का ठीहा था। रोज़ की तरह पेड़ों के पीछे लड़के लड़कियां मुस्कुराते शर्माते अपने गिले शिकवे मिटा रहे थे। हंसा की आंखों में मुकुंद का चेहरा डूल गया। उसकी आंखों की शरारतों की याद पड़ते ही उसका रोया रोया पुलक उठा। गालों की सुर्खी कनपटी तक फैल गई। कल के पर्चे के बाद मनसा जीजी के पास खुर्जे जाएगी। रोज़ नए बहानों से मुकुंद जीजी के घर आ धमकेगा। नन्हे मिंटू के कान में कोई मंत्र फूकेगा और मिंटू मौसी की जगह उसे हंसा चाची पुकारने लगेगा। जीजा मुकुंद का नाम लेकर उससे छेड़ करेंगे। हंसा इसी सुन गुन में फूली चुप पैडल मारे जा रही थी कि एक बार एक चंचल कोहनी से टहुक कर फुसफुसाई, हंसा झबरा। हंसा का खिला हुआ चेहरा पल भर में सिकुड़ गया। किधर? सीधे हाथ पर पाकड़ के नीचे। फिरा मरा नसूड़िया। हंसा वितृष्णा से जबड़े भींचकर बड़बड़ाई। परेत की तरह कहीं भी नमूद हो जाता है। अच्छा सुन, तू उधर मत देख। चंचल ने हंसी दबाकर कहा,
कौन जाने इस नसूड़े को देख कर ही तेरे पर्चे अच्छे होते हों। उसे देखे मेरी जूती, रीछ की जात। हंसा का स्वर हिकारत में डूबा हुआ था। वो खुद पर हैरान थी कि ऐसी जुगुप्सा उसे पहले कभी किसी से न हुई। 2:30 बजे थे, मगर थोड़ी देर पहले जलाती हुई धूप अब नहीं थी। वातावरण पर दूर तक एक धुलिया चादर सी बिछ गई थी। सर्राटे भरती हवा से रेत उड़ उड़कर आंखों में पड़ रही थी। दोनों ने उड़ने को बेताब दुपट्टे को गृह लगाकर कमर के गिर्द कस लिया। मौसम बिगड़ रहा है चंचल, जरा तेज पैर मार, लगता है जोर का बरसेगा। हंसा ने चिंतित होकर आसमान को ताका। भरी दोपहरी में ही सांझ घिर आई थी। झक्कड़ अंधर के विरुद्ध साइकिल खींचते चंचल की सांस चढ़ गई थी। उसने हांफते हुए कहा, लंगड़ी घोड़ी है, इससे तेज नहीं चल सकती। घर अभी दूर पड़ा था, बारिश से पहले पहुंच पाने के आसार कम थे। हंसा को एक दूजी फिक्र परेशान कर रही थी। चंचल देख तो, झबरा अब भी आ रहा है। तू ही जो देख ले, चंचल सूखे स्वर में बोली। उसकी सूरत देखकर मेरा कलेजा तचने लगता है, हंसा ने चिढ़कर कहा। ऐसा तो बेढंगा नहीं। चंचल को उसे चिढ़ाने में मजा आता है। बड़े ढंग का है, ठलुआ राजकुमार। इतने बड़े बालों का ताज रखा है सिर पर, दोपहरी भर संड मुसंडों के संग अंधे कुएं की जगह पर पत्ते फेंटता है और आधी रात तक चेतराम की टेकरी पर शराब की दावतें उड़ाता है। हंसा एक सांस में कह गई। चंचल अपनी रौ में थी। जो हो, सब कोई कहता है जब से केसर आया खैरपुर गुलजार है। इतना अपनापा और भलमनसाहत है, बामन होकर रतन चौधरी के जौनार में भाग भाग कर सारे काज निपटाए। नवरातों में माई के रतजग्गे में भेंटे गाकर खूब रौनक लगाई। औरतों ने फूलमाला डालकर गला भर दिया। और दूर क्यों जाओ, दुल्हनडी में ढोल पीटकर ऐसा धमार जोगीड़ा गाया कि सब मस्त हो गए। देखा नहीं था? खूब देखा था जी, हंसा ने मुंह बनाया। भंगियाया हुआ गारे में पड़ा था हुड़दंगी। होली में तो सारा गांव भंगियाया था, तेरे दोनों भैया भी। चंचल ने हंसकर हंसा की चिढ़न को और भड़का दिया। भूल गई रामलीला में नकटी सूपन खा का स्वांग? तब तो ताली पीटकर तू भी खूब हंस रही थी। हंसा को पांचों कपड़े आग लग गई। तू क्यों बेबात इतनी ओढ़ लेती है उस भांड की, जैसे तू बेबात उस बेचारे से फूकती है। कुछ कहता है क्या तुझे? हंसा कोई बात कहते कहते चुपा गई। भाभी ने सिखाया था, बाहर ले आदमी से पेट की बात नहीं कही जाती। थाली गिरी नहीं कि झनकार सबने सुनी। सो खून से लिखी मोहब्बत की चिट्ठी का किस्सा हंसा ने भीतर ही दबा लिया। ज़्यादा टोह मटाई मत कर, कुछ कहता नहीं तो क्या पट बीजने से दीदे फाड़े ऐसे ही घूरता है कि जी में आता है कि हरामी की आंखें फोड़ दूं। हंसा को भभकते देख चंचल और शौक हो गई। अच्छा, वो मुटल्ला मुछंदर तेरी जिज्जी का देवर जब घूरता है तुझे तो क्या जी करता है? चल हट, कहाँ मुकुंद, कहाँ ये लमछड़ा रीछ। किसी बात का लूर नहीं, आइंदा मेरे आगे उसका जिक्र मत करियो। चंचल उसके चेहरे की भंगिमा से ताड़ गई कि अब बात ही बात में कहीं बिगाड़ ना हो जाए। ठंडी हो जा हंसा, मैं हंसी कर रही थी, तेरी कसम झबरा नहीं था। अब की हंसा बुरी तरह बरस पड़ी। मर जा तू, कितनी बार कहा उसका नाम लेकर मुझे ठिठोल मत किया कर। मैं जा रही हूँ, आती रही हो। क्रोध के आवेग में हंसा पूरी जान से पैडल मारने लगी। क्रोध में ताकत दोगुनी हो जाती है। बहुत जल्द वो बहुत दूर निकल आई। मन का आक्रोश कुछ विगलित हुआ तो चंचल की सुध हुई। वो पीछे दूर तलक कहीं न दिख पड़ी। अब उसके लिए रुकी भी तो क्या खबर कितनी देर रुकना हो। घर पहुंचकर इतिहास की तैयारी करनी है। बड़ी सयानी बन रही थी, अब भुगते। आंधी बारिश में फंसती है तो फंसे। उस लुच्चे के लिए मुझसे भिड़ने को किसने कही थी? झींसी बरसात थी, फुहारें हंसा को नरमाई से भिगो रही थीं। अगर देर की और तेज बरसने लगा तो घर पहुंचते शाम होगी। कच्चे रास्ते पर जरा और जान से पैर मारेगी तो 20 मिनट में पहुंच जाएगी। सोचकर उसने साइकिल तंग बटिया पर उतार दी। बेढब रास्ते पर हिचकोले खाती साइकिल को तेज खींचना सरल नहीं था। रफ्ता रफ्ता बारिश तेज हो रही थी। सूने दगड़े पर दोनों ओर दूर तलक 8-10 फीट जायद की मक्का तैयार खड़ी थी और कहीं किसी के होने के निशानात न थे। हंसा को दहशत होने लगी। उसने मन ही मन खुद को लताड़ा कि क्यों अपने नखरे में चंचल का संग छोड़ आई। इस वक्त वो बरसात में समूची तर हो चुकी थी। आंधी में उड़ी बालों की लटें भीग कर चेहरे पर चिपक गई थीं। तेज बौछारों के कारण आगे साइकिल चलानी भारी पड़ रही थी।
हार कर हंसा एक फूस के छाजन के तले रुक गई। छाजन में तले ऊपर मकई के दानों से भरी पूरियां थीं। एक तरफ मूंज का एक टुटिया सा खटोला पड़ा था। हंसा के दुपट्टे, कुर्ती और बालों से पानी चू रहा था। उसने तर बतर हुए दुपट्टे को निचोड़कर फटकारा और फिर सीने पर फैलाकर खटोले पर बैठ गई। छाजन के बाहर पानी झमाझम बरस रहा था। हंसा को अचानक कोई आहट सी महसूस हुई, जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। वो एक झटके से पलट गई। केसर अपने दोनों हाथ बगलों में दबाए खड़ा उसे ताक रहा था। अपने सन्निकट किसी खतरे को भांप कर उसके कानों में सनसनाहट होने लगी। उसने मदद को इधर उधर झांका। इस विकट आंधी पानी में भला कौन होगा? उसे लगा उसका हृदय संकुचित होकर धड़कना बंद कर देगा। 2 कदम और बढ़ाकर केसर हंसा के बिल्कुल नज़दीक आ गया। उसकी सांसों के भभके में हल्की शराब की गंध थी। हंसा के पाँवों की हालत ऐसी थी जैसे उन पर असंख्य चींटियां रेंग रही हों। निपट बियाबान में वो अकेली इस मचिया के नीचे एक नशेड़ी के करीब। हंसा की हिम्मत टूट रही थी। वो दीठ बचाकर निकलने को हुई तो केसर ने हाथ बढ़ाकर उसकी राह रोक ली। मेरी चिट्ठी का जवाब दे, मेरा रास्ता छोड़ झबरा। टूटी बिखरी हिम्मत को बांधकर हंसा ने किसी तरह कहा। एक बार प्यार से केसर बुलाना। नहीं बुलाती, हंसा ने टुक्का सा जवाब दिया। तू मुझे झबरा कुत्ता लगता है। उस तरह फिरवा कर सिर मुंडवा लूँ तो भी नहीं, तू जमाने भर का पियक्कड़ है। हंसा ने नाक पर हाथ रखकर घिन्नाते हुए कहा। दूर रह, तेरे मुंह से बास आ रही है। होली दिवाली का पीना भी छोड़ दूँ तो? तू निठल्ला लफंगा है। दिन रात कमाई करूँ तो? डुगडुगी बजाकर ऐलान करूँ मुझे तेरी सूरत पसंद नहीं, हंसा ने कड़ाई से कहा। केसर ने अपनी आंखें उसके चेहरे पर गाड़ दी। तू ठगनी है हंसा, घट में बैठ गई है, किसी पल मेरे ध्यान से नहीं उतरती। तुझे देखता हूँ तो लगता है बस देखता ही जाऊँ। क्यों, मैं दूसरी धरती की जनावर हूँ? हंसा और पीछे हट गई। तू मेरे तई पूरी धरती है। भावुकतावश केसर की आवाज़ तिड़कने लगी। वो उद्दंड हो रहा था। उसने हंसा के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर याचक की तरह कहा। मैं तेरे जी के सब काम करूँगा, तुझे रानी बनाकर रखूँगा। ओहो, मिटिया महल का राजा बड़ा आया। ना नहाड़ा में नोन, ना तिलहाड़ा में तेल, रानी बनाकर रखेगा। हंसा ने झटके से खुद को आज़ाद करके शब्दों का पत्थर सा दे मारा। केसर ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ मुझे, अपनी जान का गाहक मत बन। तेजपाल भैया को खबर हुई तो तेरी देह छील देंगे, काट कर तलैया में फेंक देंगे और किसी को भनक ना होगी। नहीं छोड़ूंगा, जा छिलवा दे देह, फेंकवा दे तलैया में, मैं किसी से नहीं डरता। केसर टिकटिकी बांध कर देखता रहा। खुद को छुड़ाने की धींगा धींगी में हंसा के लंबे बाल बिखर कर गोरे चेहरे के गिर्द फैल गए। मलमल की धवल झीनी ओढ़नी थरथराती देह से विलग होकर नीचे गिर पड़ी। एक क्षण को विशृंखल प्रेमी केसर के भीतर प्रमाद का अंधड़ उठा। ठीक उसी क्षण उसने हंसा को जबरन अपनी करारी भुजाओं में जकड़कर उसके मजीठी होंठ पर अपने होंठ रख दिए। अधीरता का आवेग एक क्षण का ही था। दूसरे क्षण होश हुआ तो इस पाशविक कृत्य पर वो लज्जित हो उठा। माफ़ कर दे हंसा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। हंसा की थरथरी बंध गई थी। हंसनी सा चेहरा जलते अंगारे के मानिंद दहकने लगा। अपमान की पीड़ा से तिलमिलाई उसकी आंखों से एक साथ आग और पानी बरसने लगा। तुझे माफ़ करूं, गलीज सुअर, मैं थूकती हूँ तुझ पर। और हंसा ने सचमुच ही गहरी घृणा के साथ उस पर थूक दिया। असीम अनुताप से जलते हुए केसर उसकी पिनलियाँ थाम कर रुंधे स्वर में गिड़गिड़ाया। चाहे जो सजा दे, मैं तेरे कदमों में पड़ा हूँ। हंसा क्षुब्ध सिंगनी की तरह गला फाड़े दहाड़ रही थी और जख्मी हिरनी की तरह विलाप कर रही थी। उसने घुटनों पर बैठे केसर को अपनी लात से एक जोरदार धक्का मारा। नीच कुत्ते, तूने बर के छत्ते में हाथ डाला है, अब अपनी गत देखियो। केसर को जमीन पर निरुपाय बैठा छोड़ कोसती बिसूरती हंसा चली गई। महीनों से जिस त्रास की गांठ में थी हंसा, वो मन की गूढ़ गृह से निकलकर बाहर आ गया था। अब जाहिर किए बिना निस्तार नहीं। उसे लग रहा था जी की ये घुटन न निकली तो उसका सारा बदन तिड़क जाएगा। उसे पढ़ना है, इतिहास का टीचर बनना है, लेकिन बिना गलती एक लंपट के कारण भैया, बाऊजी, अम्मा, जीजी सब गिद्ध की तरह उसकी खुशियाँ नोच लेंगे। 5 साल से सब उसके ब्याह के पीछे पड़े हैं।
अम्मा तो हमेशा की दुश्मन रही। इस उम्र में आड़े तिरछे पांव पड़े हैं। होली पर मनसा जीजी और ऊंच नीच समझा गई थीं। ब्याह के बाद पढ़ लेगी। मुकुंद की माँ की जान का कोई ठिकाना नहीं, आजकल लगी है। लड़के के फेरे देख लेगी तो तनक आराम से दम निकलेगा। उसके बाद तो बाबूजी अड़ ही गए थे। बहुत हो गया पढ़ना पढ़ाना। इज्जतदार ससुरालिए हैं, भला बहू की कमाई खाएंगे। धी बेटी की जात घर में ही जचती है। उसने अम्मा के हाथ जोड़े, जीजा की ठकुर सुहाती की, भैया बाबूजी की खुशामद की, मनाने को कैसे कैसे जतन किए। और आज सब खत्म। इस वक्त खंजर होता उसके हाथ में तो बिना विलंब उस नराधम की छाती में उतार देती। घर पहुंचने पर हंसा बेदम हो चुकी थी। बदहवासी में उसने अपनी साइकिल देहरी पर ही पटक दी और उसारे में बिछी निवाड़ की पलंगड़ी पर औंधी पड़कर जारों और कतार रोने लगी। अम्मा सूप पटकना छोड़कर दौड़ी आई। अरे तू सगली भीज गई, रो क्यों रही है? कुछ हुआ भी है? कौन सी बिजली पड़ गई? बाबूजी गुड़गुड़ी पीने को चिलम भर रहे थे। चिलम की अगियारी को कुरेदते चिमटा पटक दिया। तू ठीक तो है लाली? भाभी धनिया मिर्च लिए चटनी पीसने को जा रही थी। हाथ से सिलौटा छूट गया। हंसा का रुदन कलेजा चीर रहा था। वो खुद रुआंसी होकर भरे गले से पुचकारने लगी। हंसा बीबी कुछ कहो तो, इतनी क्यों हैरान हो रही? दोनों भाई कागज पत्रों की छटनी में उलझे थे। अपनी लाडली बहन के रोने से बेचैन हो उठे। किसी ने कुछ कही है तुझसे? बस एक बेर नाम ले दे। अपनों का संग और दिलासा पाकर हंसा की रुलाई और तेज हो गई। रोते हुए बोली, अम्मा खुर्जे वालों को देव उठान बात की हाँ कह दो। सब हैरान। कल ही तो तन्ना कर सबसे झगड़ी थी हंसा। अगले साल तक ब्याह की सोचना भी मत, नहीं तो कसम लेती हूँ विदाई के बाद कभी जो इस दरवाजे पर पांव रखा। फिर एकदम से क्या हुआ? अपने भीतर उबाले मारते क्षोभ और जिल्लत से जहर को और भी कितनी देर घोटती हंसा। रोते करपते उसने सारा हाल कह दिया। सुनते ही अम्मा माथे पर हाथ मारकर धप्प से जमीन पर बैठ गई। नास मिट्टा राक्षस फालिज पड़े, मैं तो कमबख्त को भला लौंडा जाने ही। भाभी अपनी अम्मा को संभालती कभी हंसा को। कुकर्मी रंगा सियार निकला, पर धानन का भतीजा है, इसी हेकड़ी में उछल रहा है। बाबूजी बेचैनी में इधर से उधर चक्कर काटने लगे। इसीलिए डरे था मैं, जो लौंडिया हाथों में रहती तो ऐसा काला दिन क्यों देखना पड़ता। पढ़ के बड़ी मास्टरनी बनेगी, बाप का सिर तो कीच में दे दिया। तेजपाल भैया उसे शक भरी नज़र से देखकर कड़क आवाज़ में सवाल पर सवाल करने लगे। तू इकली खेतों में क्या करने गई थी? सीधे रास्ते सबों के संग क्यों ना आई? हंसा पर जैसे मुर्दनी छा गई। ये उसके अपने लोग हैं जो ऐसे कटार भोंक रहे हैं उसके सीने में, इसलिए तो इतने दिनों से घुट रही थी। आठों पहर जलकर भी फफोले छिपाए रही। उसका मन हुआ यहाँ अपनी बात कहने से अच्छा तो किसी कुएं में कूद जाती। कोठरे में बैठकर दोनों भाइयों और बाबूजी के बीच कोई सलाह हुई और फिर तीनों हाथों में लठ और दरात लिए निकल पड़े। ऐसी की तैसी हरामी के जने की, आज हाड़ गोड़ तोड़ देंगे, नाम निशान मेट देंगे साले का। लड़की को दगीला करना चाहता है? हंसा तू कल से घर के बाहर ना निकलेगी। भैया बाबूजी के निकलते ही अम्मा उसे कोठे में घसीटती ले गई। उसका झोंटा पकड़कर दीवार में दे मारा। कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ेगी कि ना? चैत में ही फेरे घेर देती। कल कला को खुर्जे वालों तक बात पहुंच गई तो क्या होगा? भाभी अलग मुंह फुलाई थी। आखिर किस गलती के बदले मार पिटाई, अपशब्द और लांछनाएं सह रही है वो? हंसा मिट्टी किसी देह लिए निर्वाक पड़ी रही। मनहूस सी चुप्पी पूरे घर को अपनी गिरह में बांधे हुए थी। सांझ होने को थी तब एक लड़के ने सांकल खड़काई। हंसा को प्रधान जी ने बुला भेजा है। आने वाला लड़का केसर का संगी था। अम्मा के माथे पर त्योरी पड़ गई। किसके उकसावे पे आया है? जवान जहान लड़की का वहाँ चौड़े में क्या काम? आमना सामना होगा, कोई सच्ची झूठी जोड़कर कहे तो? लड़के ने जरा रुखाई से कहा। बाकी प्रधान जी जाने। आनंद फानन भाभी ने हंसा का मुंह धुलवाया, कपड़े बदलवा कर बाल संवारे। घूंघट में घर कुनबे की दो चार औरतें और साथ हो लीं। आज हंसा है, कल हमारी भी बेटियां हैं। हंसा के चेहरे पर गहरा सन्नाटा पसरा था, मगर अंदर तूफान उठ रहा था। लगातार रोने से सूजी हुई आंखें दुख रही थीं, बदन में हरारत थी, कलेजे में असहनीय टीस का गोला सा बना हुआ था। प्रधान के चौतरे पर घेरा बनाकर भीड़ जुटी थी।
थोड़ी दूर बाबूजी और दोनों भैया गुस्साए हुए कुछ लोगों से ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे। हंसा को देखकर लोग बिखर गए, कनबत्तियाँ होने लगीं। हंसा की आंखें ऊपर न उठीं। उसे लगा सबकी नज़रें उस पर गड़ी हैं। उसका क्या कसूर है? क्यों सबके बीच किसी दूसरे की करतूत पर वो अपराधिनी सी खड़ी है? उसका मन हुआ वो अदृश्य हो जाए। तभी हंसा ने देखा 2 लठैतों के साथ अपनी धोती की किनारी उठाए प्रधान जी बाहर आ रहे हैं। उनके पीछे 2 और लड़के बुरी तरह जख्मी केसर को सहारा दिए खड़े थे। उस पर नज़र पड़ते ही हंसा की शर्मसारी आक्रोश में बदल गई। भीड़ केसर की टिक्का बोटी करने को तैयार थी। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें सारे किस्से का पता न था, फिर भी गाली गुप्तार कर रहे थे। प्रधान जी पत्नी के भतीजे के बचाव में लगे थे। अब क्या मार ही डालें? लड़क बुद्धि है जी, समझ गया है, जान दो, फिर ऐसी गलती नहीं करेगा। प्रधान का रवैया देखकर हंसा का पारा चढ़ गया। उसने बिगड़ कर कहा, प्रधान चाचा, अपने को लगे तो देह में और दूसरे को लगे तो भीत में। लड़क बुद्धि है तो सिर पर मूतेगा। इतनी जवानी चढ़ी है तो अपनी बेटी इसके आगे कर दो। प्रधान जी को हंसा के बगावती बोल अखर गए। चौड़े में बवाल पर उतारू है, कैसी अड़ियल मुंह जोड़ लड़की है, बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं। अपने संग संग बाप भाइयों की इज्जत भी उछाल रही है। ऐसे नहीं तो ऐसे चुप लगाएगी। हंसा को पास बुलाकर कुटिलता से बोले, तेरी बिना राजी इतना ना कर सके कैसर? तेरे गैल जो हुआ सबको बता। जब नाचना ही है तो घूंघट कैसा? हंसा को ऐसी दुष्टता की उम्मीद नहीं थी। उसकी आवाज़ भर्रा गई। चाचा, ये लंपट प्रधानन का भतीजा है तो मैं भी पूरे गांव की बेटी हूँ। मेरे संग जो हुआ यही बताएगा। मुझे न्याय चाहिए। प्रधान इसी ताक में था। केसर के पास जाकर एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला, बता दे केसर, हंसा तेरे धोरे जंगल की छाजन में क्यों आई थी? केसर ने एक बार हंसा की ओर देखा, फिर आंखें झुका लीं। हंसा मेरे पास नहीं आई थी। जो हुआ उसमें उसकी राजी नहीं थी। हंसा जलती आंखों से प्रधान को घूर कर बोली, कर ली तसल्ली चाचा? अब? प्रधान जी से कुछ कहते न बना। लज्जित होकर बोले, जा हंसा, काढ़ ले अपनी जी की। शय मिलते ही हंसा ने रणचंडी का रूप धर लिया। गंदी गंदी गालियां बकते हुए केसर पर झापड़ों की झड़ी लगा दी। इतने पर भी तोष ना हुआ तो बाल मुट्ठी में भर लिए। केसर ना कुछ बोला, ना कोई गुहार लगाई। वो कातर आंखों से उसे देखता चुप पिटता रहा। उसकी ढीठ चुप्पी से चिचिया कर हंसा फाड़ खाऊ अंदाज में लात घूंसों से पिल पड़ी। आज देखती हूँ कितना फौलाद है तू। केसर सचमुच फौलाद निकला। जवान से उफ तक न की। पीटते कोसते हंसा जब थक गई तो जमीन पर गिरकर रोने लगी। बदन तोड़ मार खाकर जो न रोया, हंसा को रोते देख उसी फौलाद की आंखें भर आईं। प्रधान जी ने कड़क कर चेतावनी दी, अब भी बखत है केसर, क्षमा मांग ले, कह दे हंसा तेरी बहन है। केसर ने हाथ जोड़कर दृढ़ता से कहा, मैं अपने किए की क्षमा मांगता हूँ फूफा, लेकिन हंसा मेरी बहन नहीं है। शाम का धुंधलका छाने लगा था। मामला ज्यों का त्यों अटका था। निर्लज्ज पापी को महज मार पीट कर छोड़ देना उसका इलाज नहीं था। गांव के बुजुर्गों और ओहदेदारों की सलाह हुई। दिया बत्ती का टाइम हो लिया, अभी तो निपटारा होते ना दिखता। सवेरे पंचायत बैठेगी, जब ही इस बिगड़ैल का फैसला होगा। एक सुर में सबकी हाँ हुई। लोग घरों को लौटने लगे। 11 की रात थी। बारीक सा चांद था भी तो जाने किधर था। दिन भर मेह बरसने के बाद अब आसमान एकदम साफ था। घरों के उजाले मंद पड़ गए थे, मगर बाहर तारे जुगजुगा रहे थे। शाम ढले से ही हंसा बितल्ले कोठे में इतिहास की कुंजी में सिर दिए बैठी थी। पिछला पढ़ा कुछ याद नहीं आ रहा था। मन में अजीब तलबेली मची थी। शरीर किसी अनचीनी दुखन से ढुलमुलाया हुआ था। शायद हरारत ने देह में ये सुस्ती भर दी थी। अम्मा बुखार की सुनकर भी देखने न आई। न खाने के समय ही किसी ने बाहर बुलाया। भाभी कोठे में ही खाना ले आई थी। मुश्किल से 1-2 ग्रास निगले गए। तीता लग रहा है का बहाना कर थाली जुठार कर छोड़ दी। भाभी बिना कुछ बोले जैसे थाली लाई थी वैसे ही चुप उठा ले गई। हंसा ने किताब किनारे रखकर अंधेरा कर दिया और सोने की कोशिश करने लगी। झंझरी से थोड़ी सी रोशनी छनकर भीतर आ रही थी। बेकल हंसा को किसी करवट कलना पड़ रहा था। जाने क्यों बार बार केसर की कातर सूरत सामने फिर रही थी। कभी मार खाई नज़र से टिकटिकी बांध कर निहारता दिखता तो कभी अपने पाँवों में पड़ा रिरियाता हुआ।
कभी कानों में उसकी आवाज़ आने लगती, मुझसे भूल हो गई हंसा, माफ़ी दे दे। कभी कहने लगता, तू मेरी दुनिया है हंसा, तेरे कहे सब काम करूँगा। ना चाहते हुए भी रह रहकर दिन भर के मंजर हंसा की आंखों में घूम रहे थे। चाहे जैसा सही उसकी जगहसाई न कराई केसर ने। पिटाई से बचने के लिए जो वो झूठी कह देता कि हंसा की राजी थी तो कौन मुंह पकड़ता उसका। हठाती केसर उसकी आंखों में फिरने लगा। भीगी हुई दोपहर में छाजन के नीचे केसर का निडरता से उसकी कलाई पकड़ना, मोहब्बत से लबरेज मनुहारें और मचल कर उसे चूम लेना। कैसा सिर फिरा है, उफ। हंसा की शकल देह में बिजली सी दौड़ गई। उसने नरमाई से अपने होठों को यूं छुआ जैसे दीवट पर कोई जलता चिराग रख गया हो जो जरा सी झपक से बुझ जाएगा। अपने होठों को छूते ही उसे बिस्तर पर पड़े रहना दुस्सह हो गया। घंटों से भूखे प्यासे बंधे केसर ने कितनी मार खाई है। सवेरे जाने उसका क्या होगा। कहीं मरमरा गया तो सारा पाप उसके सिर लगेगा। भीतर के विप्लव को न दबा सकी तो कोठे से उठकर हंसा बरोठे में आ गई। उसकी हालत से बेखबर अम्मा नाक बजाती सो रही थी। अपनी चित्तवृत्ति को वो खुद ही न समझ पा रही थी तो दूसरा और कौन समझता। हंसा ने सुराही से निकाल कर एक गिलास पानी पिया, किंतु दिन भर दहाड़े मार कर रोने चीखने का फल था कि गले की खुश्की वैसी ही बनी रही। कोई इरादा रख ताखे पर रखी डिबरी उठाकर हंसा चौके में आ गई। कटोरदान में उसकी छोड़ी 4 रोटियां बची थीं। सब्जी की कुंडी रीती पड़ी थी। उसने मर्तबान से निकालकर अचार की कई फाँकें रोटियों के बीच दबा लीं और रोटियों के साथ एक धारदार चाकू भी कागज में लपेट लिया। प्लास्टिक की एक थैली में कड़वा तेल, हल्दी और चूना सान कर रख लिया। फिर अंधेरे में ही अपने बटुए से कुछ मुड़े तुड़े नोट निकाल कर मुट्ठी में भींच लिए। हंसा धड़कते दिल से बेआवाज़ ओसारा पार कर रही थी। एक खाट पर मच्छरदानी में बाबूजी और जगपाल भैया सोए थे। जरा सी आहट से अगर किसी की नींद उचट गई तो शामत ही ना आ जाएगी। ओसारे की ऊंची भीत के सहारे सोन चंपा महक रही थी। वहीं से आले में रखी टॉर्च धीरे से उठाकर उसने सिर पर चादर से इस तरह ढाटा बांध लिया कि उसका चेहरा पूरी तरह छिप गया। साकल खोलते उसके हाथ लरज रहे थे। एक एक कदम मन मन भारी हो रहा था। गजिन रात के पिछले पहर सारा गांव नींद में डूबा हुआ था। बस कहीं कहीं से बुड्ढों के खांसने खखारने और छोटे बच्चों के रोने पर ऊँघती माओं के झुंझलाकर चुमकारने की आवाज़ें आ रही थीं। कभी कभार आवारा कुत्तों की भौंक से भी सन्नाटा दरक रहा था। हंसा के कलेजे में धुकधुकी हो रही थी। अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो। जल्दी ही रबर की चप्पलों में लंबे किंतु अस्वरित डग भरते हुए वो गांव के चौक पर पहुंच गई, जहां बड़े बरगद के तले केसर जुआठे की जेवड़ी से मजबूती के साथ बंधा था। उसकी आंखें मुंदी हुई थीं। खूनम खून हुए माथे पर रुमाल की पट्टी बंधी थी। निचले होठ के कोने से बहकर खून की एक लाल मोटी लकीर तार तार हुई कमीज के कॉलर तक फैल गई थी। हंसा ने टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली तो उसने मिचमिचा कर अपनी आंखें खोल दी। कौन? मैं हूँ, हंसा ने चेहरे से ढाटा हटाकर कहा। अपने सामने हंसा को पाकर केसर उद्भ्रांत सा आंखें झपकने लगा। उसका होना उसे मायावी लग रहा था, जैसे वो जागते हुए भी किसी सपने में है और निमिष भर में हंसा लोप हो जाएगी। हंसा के हाथ में चाकू देखकर अपने पड़पड़ाए होठों पर जीभ पिराकर केसर ने डूबी हुई आवाज़ में कहा, सच्ची तू ही है? आधी रात चाकू उठाए यहाँ क्या मेरी जान लेने को आई है हंसा? नहीं, तुझे जान बख्शने आई हूँ। मेरी जान तो तुझ में है। इतना पिटकर भी तेरा भूत नहीं उतरा? भूत नहीं, एक जिद्दन चुड़ैल चढ़ी है मुझ पर। केसर हंसा की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराया। 10-10 ने बांध कर मारा है, एक दफ़ा खोल देते तो अकेला भिड़ जाता। ऐसा तोपची है तो फौज की नौकरी क्यों छोड़ दी? मोहब्बती हूँ, लड़ने के वास्ते नहीं जन्मा। हंसा थोड़ी देर चुप रही, फिर पेड़ के पीछे जाकर चाकू से रस्सी की गांठें काटने लगी। तेरे बंद खोल रही हूँ, जा भाग जा। दोबारा इधर का मुंह मत करना, नहीं तो इसी चक्कू से तेरी जान ले लूँगी। तू भागेगी मेरे साथ? केसर धीमी सी हंसी हंसा। तू निरा पागल है। हाँ, तेरे पीछे। लेकिन मैंने सुबह की पूछी, तू सांझगी कह रही है। मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी। ओछे की प्रीत बालू की भीत। निकम्मे के संग निकम्मी क्यों हूँ? मैं जा रही हूँ, कल मेरा इतिहास का पर्चा है। केसर ने विनती की।
थोड़ी देर और रुक जा। हंसा ने रोटियां उसके हाथ में थमा कर कहा। अपनी इज्जत मुट्ठी में लेकर तुझे रोटी देने आई थी कि तेरी हाय न लगे। केसर घंटों से भुखाया था, जल्दी जल्दी रोटी चापने लगा। हंसा का मन पिघलने लगा। तुझे हौल नहीं लगता? रोटियों में जहर हुआ तो तू मर जाएगा। केसर मुस्कुराने लगा। मैं तो तुझे देख कर रोज मरता हूँ। हंसा का चेहरा पुनः कठोर हो गया। पता है तड़के तेरा क्या होगा? जो हो, केसर ने बेफिक्री से कहा। सुबह भी दूर है और इस घड़ी तू मेरे पास है। झूठ मत जान, काला मुंह करके खच्चर पर तेरा जुलूस निकलेगा। अच्छा, तेरे कलेजे को ठंड पड़ेगी? हाँ, खूब। तो जब तेरे घर के आगे से निकलूंगा तू अपनी छजली पर खड़ी होकर देखना। हंसा की आवाज़ में खींच भर गई। तुझ पर मरने का फितूर चढ़ा है तो मर, भाग का लिखा कौन मेट सकता है? मेरे भाग का लिखा बस तू मेट सकती है हंसा, केसर ने सजल आंखों से कहा। हंसा का जी पानी होने लगा। उसने उसके घावों में हल्दी चूना भरकर अपनी मुट्ठी में दबे नोट केसर की गदेली पर रख दिए। दिवाली बाद मेरा लगन धराया है और लड़का मेरे मन का है। हमारा कोई जोड़ नहीं, इसलिए कहती हूँ ये रुपए ले और भाग जा, कहकर हंसा पलट गई। जैसे देह से किसी ने प्राण खींच लिए हों, केसर ने ढाल पड़ गया। अब निकलने दे मेरा जुलूस हंसा, उसकी आवाज़ दरकने लगी। तेरे सिर की कसम मैं कहीं नहीं जाऊँगा। हंसा मंथर चाल से चली जा रही थी। केसर उसे जाते हुए अपनी भीगी हुई निराश आंखों से निर्निमेष ताक रहा था। सहसा उसने देखा 250 कदम चलकर हंसा वापस उसकी तरफ लौट पड़ी है। उसके कदम मध्यम से तेज, फिर तेज से और तेज हो गए थे। उसके निकट आकर हंसा ने सख्ती से उसका हाथ थाम लिया। चल जल्दी कर, किधर चलना है? भिनसारे आन गांव तक हमारी ढुढेड़ मच जाएगी। केसर ने बेयकीनी से देखा। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसका बायां हाथ हंसा के हाथ में था और दायां हाथ अपने दिल पर। उसे अपनी मनचीती चीज़ मिल गई थी। उसका उदास चेहरा हर्षित हो उठा। सवेरे की पहली बस 4:30 की है। दोनों शहर को जाने वाली सड़क पर बेतहाशा दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते केसर को जैसे कुछ याद आया। हंसा, तेरा इतिहास का पर्चा? बदले में हंसा ने कुछ ना कहा, लेकिन केसर ने महसूस किया कि उसके हाथ पर हंसा की पकड़ और सख्त हो गई थी। अभी आप सुन रहे थे विजय श्री तनवीर जी की लिखी हुई एक निश्चल प्रेम कहानी, जो डूबा सो पार। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और हाइप करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।